नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। नाबालिग युवती से गैंगरेप व हत्या मामले का पुलिस ने 48 घंटे में किया पर्दाफाश। घटना में शामिल महिला सहित 6 आरोपी किए गिरफ्तार। 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी। आपको बता दें कि रुड़की की शांतरशाह गांव में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले का हरिद्वार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। हत्याकांड मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूर्व भाजपा नेता समेत 3 लोग अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। आपको बता दें कि बीती 24 जून को पतंजलि रिसर्च सेंटर शांतरशाह के पास एक अज्ञात लड़की का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मृतका की पहचान शांतरशाह निवासी के रूप में हुई थी। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 23 जून को मृतका की सहेली का भाई अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ नाबालिग को बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया था, जहां उन्होंने लड़की को बियर पिलाई और नशे में हो जाने के बाद 3 में से 2 युवकों ने उसके साथ रेप किया। तीनों युवक लड़की को रात में उसके घर छोड़कर चले गए, जबकि लड़की अपने घर न जाकर अपने प्रेमी अमित सैनी के पास पहुंच गई, जहां अमित सैनी ने भी लड़की के साथ संबंध बनाए और बाद में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। मारपीट में लड़की बेसुध हो गई, जिसके बाद अमित ने अपने परिजनों की मदद से मृतका को गांव के बाहर हाईवे किनारे पर छोड़ दिया, जिसके बाद अमित घबरा गया और लड़की को जान से मारने की नीयत से अज्ञात वाहन के सामने धक्का दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए कई एंगल से जांच की। मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पूरे मामले में भाजपा नेता आदित्य राज सैनी की भूमिका हत्याकांड में छुपाने की सामने आई है। भाजपा नेता को भी आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया है। फिलहाल भाजपा नेता समेत 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। 24 जून की सुबह करीब 5 बजे, करीब 4:45 के आसपास पुलिस को एक सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से मिली थी कि एक लड़की अचेत अवस्था में रुड़की हरिद्वार हाईवे पर पड़ी है वहाँ पर, और पुलिस के द्वारा तत्काल जब मौके पर पहुँचा गया तो उस लड़की को वहाँ से उठा के हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ जाके पता लगा कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि बच्ची काफ़ी कम उम्र की थी, और इसलिए पुलिस ने इस मामले को तत्काल बड़ी गंभीरता से लेते हुए उसको पीएम की कार्रवाई के लिए आगे जो हमारा पैनल की के माध्यम से साथ में वीडियोग्राफी के साथ पीएम की हम लोगों ने कार्रवाई इसमें स्टार्ट करी थी। साथ में इस लड़की का कोई आइडेंटिफिकेशन उस समय नहीं हो पाया था, इसलिए पुलिस के द्वारा तत्काल जो भी हमारे सोर्सेज थे उनके माध्यम से इसका आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया गया। इस बीच शाम के समय में ज्ञात हुआ कि ये जो लड़की है ये शांतरशाह क्षेत्र की रहने वाली है। इस लड़की की मां के द्वारा वादिया द्वारा पुलिस में आके एक तहरीर भी दी गई थी, जिसमें उन्होंने एक अमित सैनी और आदित्य राज सैनी 2 अभियुक्तों का आरोप लगाए थे कि इनके द्वारा इस लड़की की हत्या विद रेप किया गया है। क्योंकि मामले की गंभीरता काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हम लोगों ने तत्काल करीब 5 टीमें इसमें गठित की थी, जिसमें सीसीटीवी से लेके जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, सीडीआर एनालिसिस, और जो हमारे जो लोकल के जो हमारे जितने भी हमारे मुखबिर हैं उनको हम लोगों के द्वारा सभी से पूछताछ करने के बाद एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में हम लोगों ने इसमें जांच करी थी। तो कुछ तथ्य हमारे जो संज्ञान में आए थे उसमें तो एक दिन पहले करीब 23 तारीख से ये लड़की, क्योंकि 23 तारीख की शाम से मिसिंग थी और इसकी मृतका की मां के द्वारा इसको बार बार ढूंढा भी जा रहा था। इस संबंध में वो जो प्रधान पति है उससे भी संपर्क कर रही थी। 23 तारीख की शाम को ये लड़की की जो एक महिला मित्र है, एक दोस्त है, उसके जो भाई हैं नितिन, उसने इसको मिलने के लिए बुलाया था, और पार्टी के दौरान इन लोगों ने इसके अपने साथियों के साथ इसको बियर वगैरह भी पिलाई थी, यह जानते हुए कि लड़की नाबालिग है, कम उम्र की है। इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने इन लोगों से सख्त कार्रवाई जो पूछताछ करी, तो ये बात संज्ञान में आया कि नितिन जो इस मृतका की जो दोस्त है उसका भाई था, वो अपने 3 साथियों के साथ इस लड़की को
पार्टी के बहाने उसके द्वारा बुलाया गया और इसको बियर पिलाई गई। बियर जब इसको अत्यधिक नशा हो गया तो इन अभियुक्तों ने उस लड़की के साथ, इनमें से 2 अभियुक्तों के द्वारा रेप किया गया। उसमें दोनों ही अभियुक्त हम लोगों ने अभी पकड़ ली है, बाकी जो एक अभियुक्त और अभी एक फरार चल रहा है। जब ये घटना उसके बाद इसको डरा के उनके द्वारा इसके घर में छोड़ दिया गया। उसको बताया गया कि भाई किसी भी तरीके से आप किसी को ये घटना के बारे में नहीं बताएंगे। वो लड़की अपने घर में न जाके अमित सैनी, जिसको वो पूर्व से जानती थी, उसके घर में गई। वहाँ पर अमित सैनी द्वारा भी इसके साथ संबंध बनाए गए। जब ये बात मृतका ने अमित सैनी को बताई कि उसके साथ लड़कों ने गलत काम किया है, उसने आग बबूला होकर इसके साथ मारपीट करी। उस पूरे घटनाक्रम में इसके परिवार वालों ने भी इसकी पूरी मदद करी। मारपीट के दौरान इस लड़की को चोट लगने से यह अचेत अवस्था में पड़ गई और अमित सैनी द्वारा अपने परिवार वालों की मदद से इसको सांतरसा हाईवे पर छोड़ दिया गया, यह जानते हुए कि एक्सीडेंट से इसकी मृत्यु हो जाए। पुलिस ने सभी लोगों को, जितने भी आरोपी हैं, सभी को अरेस्ट किया है। अभी तक हम लोगों ने 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। 3 लोग अभी इसमें फरार चल रहे हैं। जो आरोपी हैं इसमें 376, 302 और पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में इनको हम लोग हिरासत में लेके रिमांड पर भेज रहे हैं। बाकी जो अन्य 3 लोग अभी हैं उनकी धरपकड़ का प्रयास किया। आदित्य राज सैनी, क्योंकि जो अमित सैनी है इसका परिचित भी है और काफ़ी क्लोजली इससे जुड़ा है। और आदित्य राज सैनी की, क्योंकि वो प्रधानपति भी है, उसके संज्ञान में सारी बात थी। वो यह जानता था कि लड़की नाबालिग है, उसके बाद भी उसके द्वारा ना तो पुलिस को कोई सहयोग किया गया, जबकि उसको ये मालूम था कि सुबह लड़की की मृत्यु हो चुकी है और उसने अपने को बचाने के लिए एलिबाई क्रिएट करने की कोशिश करी। इसलिए पूरे घटनाक्रम में आदित्य राज सैनी को 120B में हम लोगों ने अभी किया है। आगे इसमें अगर और इसके दोस्त का अगर होता है तो उसमें आगे भी बता कि ये आगे जब वो हमारे पकड़ में आए तभी चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। उसको हम लोग जल्दी ही कोशिश करेंगे, उसे पकड़ने के बाद ही आगे और चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, वो बालिग हैं और उनके खिलाफ भी 376 बड़ी, क्योंकि गैंगरेप कम है। ये 3 लोग थे, ये भी वही सांतरसा, सभी लोग यहाँ सांतरसा, बिल्कुल। ये इसके परिवार के 3 लोग अभी इसमें। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।